ये संकेत बताते हैं कि आपकी शक्ति बंधी हुई है। अगर आप एक भगत है या पूजा पाठ करते हैं या आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर आपके इष्ट देव की कृपा है या फिर आपके कुलदेवी की कृपा है आपके ऊपर, और वो जो कृपा है वो आपके ऊपर पहले हो रही थी और आपके काम बन रहे थे, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही थी, आपके देवता जो है, आपके जो इष्ट देव है, वो आपको संकेत भी देते थे कि जो आपकी घटनाएं आगे जो होने वाली है, जो पहले घटनाएं होने वाली है, जो घटनाएं होने वाली है, उसका पहले ही आभास होता था, या फिर आपको सपने में वो दर्शन देकर आपके प्रश्नों के उत्तर देते थे। जब आप मुसीबत में होते हैं तो आपकी रक्षा करते हैं, तो ऐसा आपको सपने में दिखाई देता है। तो अब ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब पहले से बदलाव हो रहा है। तो इसका मतलब आपकी शक्ति कहीं ना कहीं बंधी हुई है। जो शक्ति है कि जरूरी नहीं है कि साधक है या कोई भगत है उन्हीं की ही बंदी होती है, ऐसा नहीं है। शक्तियां उनकी भी बंदी जाती है जो सामान्य पाठ पूजा करते हैं, जो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी भी शक्तियां बंध जाती है। देखिए, जो शक्ति का बंधना, ये जो शब्द है, शक्ति को कोई बांध नहीं सकता। शक्ति तो परब्रह्म है, तो शक्ति का बंधन नहीं किया जाता। जो भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो जो बंधन करते हैं वो आपके शरीर का बंधन करते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। ऐसा कोई यूट्यूब पे कोई जानकारी देने वाला नहीं है। ये दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि भक्तों के जो ज्यादा तांत्रिक है उनके पास ज्यादा नहीं जाना चाहिए, एक अलग अलग तरीके से कि ये बोलेंगे ये ठीक कर देगा मुझे, ऐसा नहीं। एक के साथ ही आपको रहना है, एक ही बाबा महाराज पे विश्वास रखना है। किसी और बार बार अलग अलग तांत्रिकों के पास नहीं जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, कभी आप उस भगत के पास चले गए, किसी कभी कभी आप किसी तांत्रिक के पास चले गए, कभी मेरे पास आए, ऐसा नहीं। आपको एक ही डिसाइड करना है कि किसके पास जाना है, और श्रद्धा और विश्वास से ही जाना है। ये बात याद रखना आप सभी। अगर आप तीनों भगत के पास गए और तीनों भगत ने एक एक चीज सही बोली है और सही बताई है, तो आप कहीं और जाने के इच्छुक होते हैं, तो ऐसा ना करें। और अपने घर की समस्याओं को जोड़कर देखते रहते हैं कि ईश्वरीय कृपा से मेरे घर में अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो कहीं ना कहीं मेरे पूजा पाठ की वजह से हुआ है। मेरा थोड़ा सा नुकसान हो गया और तो आप समझ लेते कि आपकी पूजा से हुआ है या आपके इष्ट देव से हुआ है। मेरे घर में नुकसान हुआ है मतलब कि इष्ट देव की वजह से हुआ है, तो वो लोग चौकी पर जाते हैं, किसी तांत्रिक भगत के पास जाते हैं। मैंने आपको बताया भी है कि जब, तो वो जो भगत होते हैं, जो तांत्रिक होता है, वो जब आपके सिर पर हाथ रखता है तो वो आपका शरीर जो है उसको बंधन में कर देते हैं, ना कि वो शक्ति का बंधन करते हैं। क्योंकि जो भगत होता है उनको पता होता है, जो भगत तांत्रिक होते हैं उनको पता होता है कि जब आप उनके सामने बैठते हैं तब इनको पता चल जाता है कि इस व्यक्ति के ऊपर कि कोई देवी या देवता है, उस व्यक्ति के ऊपर किस देवता की, किस देवी की कृपा है। तो आपके ऊपर जब झाड़ा लगाते हैं तो वो शक्ति का बंधन आपका कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो शक्ति है वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती और ना ही आपकी मनोकामनाएं भी पूरी नहीं करती। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सब बिगड़ने लगती है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे जैसे लोहे की चीज से करंट लगता है, अगर लकड़ी बीच में लगा दिया जाए, वो करंट है जो कि फ्लो नहीं होगा, मतलब ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि एक तार से दूसरे तार तक करंट नहीं पहुंच पाएगा कि बीच में लकड़ी होगी। तो इसी तरीके से जो भगत होते हैं, जो तांत्रिक होते हैं, तो ऐसे कार्य करते हैं। जो गलत लोग होते हैं, गलत तांत्रिक होते हैं, उनकी बात मैं बता रहा हूँ। वो गलत लोग शक्तियां बांध देते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अपने मंत्रों की शक्ति से आपके शरीर को बंधन कर देते हैं। तो क्या होता है कि आपके शरीर को बंधन कर दिया जाता है और ना ही भी किसी देवी देवता की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर पाती है। तो आप कहेंगे कि पहले मेरे रोंगटे भी खड़े होते थे, मेरे आंखों से आंसू आते थे, पहले मुझे उबासी दवाइयाँ ज्यादा आती थी।
कि पहले मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरे इष्ट देव, मेरे कुल देव पित्र, कि आप सोचेंगे कि मेरे अंदर कोई शक्ति प्रवेश किया है, तो इन चीज़ों का मुझे पहले से ही आभास होता है, तो आप ऐसे कहते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि ये काम गलत है, ये काम सही है, और ये काम क्या सही रहने वाला है, ये काम कैसा सही रहने वाला है। अगर ये चीज़ें नहीं हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके शक्ति को बांध दिया गया है। शक्तियां जो होती है वो कई तरीके से बांधा जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि आप भगत के पास गए और उन्होंने सर पे हाथ रखा, झाड़ा लगाया। कई लोग जो आपके तंत्र करते हैं वो आपके बालों के द्वारा, आपके नाखूनों के द्वारा, आपके कपड़ों के द्वारा वो तंत्र गलत कार्य करते हैं। इस तरीके से इन चीजों के माध्यम से आपके शक्ति को बांध देते हैं। तो कई लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि हमारे घर में खून के छींटे पाए गए हैं, तो इसका मतलब आप समझ लेना कि आपकी शक्ति को बांध दिया गया है और आपके ऊपर तंत्र करते हैं, फिर गलत चीजें डाल देते हैं आपके ऊपर। कई लोग कि पूरे घर को बांध देते हैं, जैसे कि कुल देवी कुल देवता, तो कुल देवता पित्र उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाते, तो वो दुष्ट तांत्रिक तंत्र ऐसा करता है। ऐसे गलत दुष्ट लोग करते हैं। तो क्या संकेत है कि आपकी शक्ति बंधी हुई है, तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि शक्ति को कैसे खोला जाता है। उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मैं आप सभी को पहले बताना चाहूंगा संकेत क्या होते हैं कि कोई शक्ति आपकी बंधी हुई है। तो ये सबसे पहला संकेत होता है कि जब आपकी शक्ति बंध जाती है, आप जब सो रहे होते हैं तो आपकी आंखें जो है 12 से 1 के बीच में आंखें खुल जाती है। 12 से 1 बजे के बीच आपकी आंखें खुल जाती है और आपको बहुत तीव्र भूख लगती है। फिर आप सोएंगे तो फिर आपकी आंख खुलेगी तो भूख बहुत लगेगी। अगला जो संकेत है, आपको सपने में ऐसा लगेगा कि जैसे जैसे आपके ऊपर सवारी आती है पर आपके शरीर पर खुलकर नहीं आती। तो ये जो संकेत है ये भी बंधन का संकेत है। सवारी आ तो रही है पर वो खुलकर नहीं आती, तो इसका मतलब आपके शक्ति को बंधन कर दिया गया है। तीसरा जो संकेत है वो आपको कमरे के अंदर आपको बंद दिखना सपने में। आपको सपने में ऐसा लगे कि आप एक कमरे के अंदर बंद हो, रास्ता आपको मिल नहीं रहा, अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा है, तो ये समझ लेना आपके शक्ति को कहीं ना कहीं किसी ने बांध दिया है, आपकी पूजा को बांध दिया गया है। अगला जो संकेत है वो आपका शरीर भारी रहना। आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर कोई सवार हो गया है या बैठ गया है, तो ये संकेत बताता है कि आपकी शक्ति किसी ने बांध दी गई है। आपके शरीर में थोड़ा थोड़ा एक दर्द रहता है। जो दर्द रहता है वो कंधों पे रहता है, छाती पे रहता है, पेट पे रहता है, पैरों में रहता है, घुटने में रहता है, सर में रहता है। ऐसा आपके अगर साथ हो रहा है तो समझ लेना, तो किसी किसी तांत्रिक ने, किसी पाखंडी ने आपके ऊपर तंत्र किया हुआ है, आपकी शक्ति बांध दी गई है, आपकी पूजा को बांध दिया गया है। अगला जो संकेत है कि आपकी पूजा में मन ना लगना। आप जब पूजा करते हैं तब आपका मन पूजा में नहीं लगता। हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती ये पाठ करना चाहते हैं तो पर आपने को तो आप वो पाठ नहीं कर पाते, तो ये संकेत भी शक्ति बंधन का संकेत है। अगला जो संकेत है वो है शरीर में झटके लगना। जब आप पूजा कर रहे होते या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं हल्के हल्के झटके लगना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि हिचकी आती है वैसे। तो ऐसे झटके आपको महसूस होते हैं तो समझ लेना कि वो शक्ति का बंधन का संकेत होता है। और जो लास्ट जो संकेत है वो कि आपका कंधों का भारी रहना, आपके जो कंधे हैं वो भारी रहना। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके कंधों पे कोई बैठ गया है, कि आपके कंधों पर 15 से 20 किलो वजन है और इतना आपको भारी महसूस होता है कि तो ये बंधन का ही संकेत होता है।
तो ऐसे संकेत है कि जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपकी जो शक्ति है वो बंधी हुई है, आपकी आपकी जो पूजा है वो बंधी हुई है। कई बार आप पूजा पाठ करते हैं तो आपके इष्ट देव तक नहीं पहुंच पाती, घर में कोई भी बदलाव नहीं होता, आर्थिक आर्थिक स्थिति की भी समस्या होती है। अब लोग कहते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, तब लोग कहते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरे घर में कोई आराम नहीं मिलता या कोई भी बरकत नहीं होती, कोई भी फायदा नहीं होता है। तो होता क्या है कि ये बंधन का ही फर्क होता है कि जब आपके कोई पूजा को शक्ति को बांध देता है, शरीर को बंधन कर देता है, उस व्यक्ति को बांध देता है, उसकी ऊर्जा को बांध देता है, तो आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाता है कि आपके जो शरीर में देवता है, अगर आपके ऊपर सवारी आती है तो आपके देवता शरीर में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। आप कितना भी याद कर लो, कितना भी दुहाई दे दो, कितना भी भोग प्रसाद दे दो, तो आपके शरीर में फिर भी प्रवेश नहीं कर पाता। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जो तांत्रिक होता है, ओझा होता है, ढोंगी होता है, जो अघोरी होता है, जो कि वो गलत लोग होते हैं, और आपके जो गुरु है वो भी आपके शक्तियों का बंधन कर देते हैं, आपके शक्ति को बांध देते हैं। गुरु एक ऐसी शक्ति होती है, गुरु ऐसी एक चीज होती है, गुरु ऐसी एक शक्ति होती है जिसको किसी की आवश्यकता नहीं होती है। गुरु एक ऐसी शक्ति होती है जिसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। उसका हाथ आपके सिर पर है, आप कहीं पर भी हो तो वो आपकी शक्ति को बांध सकता है, फिर आप कहीं भी हो, क्योंकि वो इनडायरेक्ट तरीके से अटैच है। उन गुरु का हाथ आपके सर पर है। अब गुरु कहीं पर भी बैठे हो, गुरु कहीं पर बैठे हो, आप कहीं पर भी हो, तो वो आपकी शक्ति को बांध सकता है। तो ये कुछ संकेत थे मैंने जो आपको बताए कि शक्ति आपकी अगर बंधी हुई है तो ऐसे संकेत आपको मिलते हैं। और आपको जानकारी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, जय माता दी, जय महाकाल, जय गुरुदेव, सनातन धर्म की जय।